ट्यूटोरियल और आज हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 54. Before beginning with the exercise, I would like to discuss with you what is statistics and why we use statistics. Okay, statistics क्यों यूज होता है? To find the average value. Okay, for example, yearly expenses, yearly income. Okay, तो average value हमने कितनी कमाई, या फिर आप स्कूल में जाते तो एवरेज प्रेजेंट आपका पूरा ईयर में कितना हुआ. फॉर एग्जांपल जनवरी में जो है आप 25 डेज गए, फिर फरवरी में आप 26 डेज गए और फिर उसके बाद में मार्च में आप गए हैं कुछ 10 डेज. तो ऐसे करके अगर आप लोग पूरे ईयर की एवरेज वैल्यू अगर निकालोगे तो जितना दिन आप प्रेजेंट थे उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ मंथ. आपका पूरा टोटल मंथ कितना है? 12 मंथ है 1 ईयर में, सो 12 से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल के अंदर रिजल्ट्स आए हैं, ओके, तो गर्ल्स के टोटल नंबर्स क्या है उसको डिवाइड कर दो कि आपके एवरेज मार्क्स क्या होंगे. ओके, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. सो एवरेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द स्कोर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर. ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो आपको सम्स तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज हम क्यों फाइंड करते हैं. ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. The daily rainfall for each day of a week in a certain city is given in a millimeter. Find the average rainfall during the week 9, 11, 8, 20, 10, 16 and 12. So यहाँ पे बच्चों रेनफॉल का जो है वैल्यू दिया गया है. हर दिन जो है 9 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, ये अलग अलग मिलीमीटर के हिसाब से रेनफॉल हुई है और उसका एवरेज हमें फाइंड करना है. तो ये बहुत ही ईजी है. आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें. ओके, तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से हमने रीड कर लिया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो कुछ ये नंबर्स थे उसके अंदर 9, 11, 8, 20, 10, 16 एंड 12. तो इसका एवरेज हमें फाइंड करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो एवरेज के लिए हमें सबसे पहले गिवन नंबर को प्लस करना है. तो सम ऑफ ऑल द स्कोर, ओके, सम ऑफ ऑल स्कोर in a data divided by the total number of score. सबसे पहला नंबर है 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 12 divided by total number. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, तो अगर आपको प्लस ऐसे करने नहीं आता है तो आप क्या करो, इसको वर्टिकली पहले लिख लेंगे. 9 प्लस 11 प्लस 8, 20, 10, फिर 16, फिर है 12. ओके, so 9 plus 1 10, 10 plus 8 18, 18 plus 2 20, 20 plus 6 26. तो 6 इधर, 2 कैरी, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3, 5 plus 3 how much? 8. So it will come 86. So 86 है divided by 7. तो हम लोग डिवाइड करते हैं 86 divided by 7. तो 7 के टेबल में 8 नहीं आता है, 8 से छोटा आता है 7. तो 7 मतलब 7 माइनस करेंगे. 8 minus 7 how much? 1, 6 आ गया. 7 के टेबल में 16 नहीं आता है, 16 से छोटा. 7 2 जा 14. 16 minus 14 it will come 2. 7 के टेबल में 2 नहीं आता है, so what we will do? डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक ऐड 0 कर देंगे. तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, 20 से छोटा क्या आता है? 14. तो 7 2 जा 14, माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा. ओके, 20 minus 14 how much? 6. 7 से छोटा है और ऑलरेडी हमने पॉइंट ले चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 ऐड करेंगे. तो 7 8 जा 56.
माइनस करते हैं तो 4 आएगा। सो पॉइंट ऑलरेडी लिया है हमने तो 0 लेंगे। 7 के टेबल में 40 से छोटा 7 5 जा, सो 2.85 ऐसे नंबर आते जाएगा। तो हम लोग 12.285 और ये जो है पॉइंट के आगे जो नंबर है 8 ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, इसके लिए हम लोग वी कैन राइट 12.29। ओके, अगर ये 5 से छोटा होता तो हम लोग उतना ही रहने देते। अगर ये 5 से छोटा होता, फॉर एग्जांपल 0.23 आता तो 23 का 23 ही लिखते, उसको हम लोग इंक्रीज नहीं करते। अदरवाइज अगर ये 5 और 5 से बड़ा होता है तो इंक्रीज बाय 1। ओके, अदरवाइज अगर ये इतना आंसर लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो बहुत ही इजी था और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये पूरे एक्सरसाइज हमें इसी तरीके से सॉल्व करनी है। ओके, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। Question number 2. During the annual function of a school, a women self-help group had set up a snake stall. The sales every hours were worth rupees 960, 830, 945, 800, 847, 970 respectively. What was the average of hourly sales? So यहाँ पे बच्चों एनुअल फंक्शन के वक्त जो है जितने भी स्नैक्स के स्टॉल्स लगते हैं तो उसका कॉस्ट बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर कितनी सेल्स हुई। तो हमें पूरे जितने भी वुमेन जिन्होंने स्टॉल्स लगाए थे तो उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है, आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन का मतलब समझ गया होगा। अब हम देखते हैं सम कैसे करना है। तो 960, 830, 945, 800, 847 एंड 970। ओके, सो हम लोग को ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, ऐड करना है। हमें टोटल कितनी वैल्यू है हमारे पास? 6 वैल्यू है। ओके, सो एक है 960, 830, 945, 800, 847, 970 और इसको हमें डिवाइड करना है। टोटल नंबर हमारे पास 6 है तो हम लोग 6 से ही डिवाइड करेंगे। सो पहले ऐड करते हैं हम लोग। ओके, 960 देन 830 देन 945, ओके 800, फिर आएगा 847, 970। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से कोई एक वैल्यू भी अगर आपकी छूट जाएगी तो आपका मार्क्स भी कट हो जाएगा और आंसर भी गलत आएगा। ओके, 0 0 5 + 7 12, 1 कैरी 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 7 18 19 20 25, 2 carry 9 + 2 11, 11 + 9 11 + 9 20, 20 + 8 28, 28 28 और ये 25 है। 8 is 24 and 25। फाइव 3 5 2। ओके, सो 5 3 5 2 आ गया हमारा और उसको हमको डिवाइड करना है 6 से। लेट्स डिवाइड 5 3 5 2 डिवाइड बाय 6। 6 के टेबल में 53 से छोटा। ओके, 6 7 जा 42, 6 8 जा 40, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 6 9 जा 54 आता है, बट 6 हम लोग लेंगे 6 8 जा 48। माइनस करते हैं 13 - 8 हाउ मच? एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 13 - 8 5 आ गया, ये 5 नीचे आ गया। 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9 जा 54, 5 में से 4 गया 1 0, ये 2 आ गया, 6 2 जा
12 माइनस करेंगे तो 0 0, सो 892, ओके 892। और यहाँ पे हमें यूनिट दिया हुआ है रुपीस, तो हम लोग रुपीस का एवरेज के लिए यूनिट्स डालेंगे हम लोग। अगर यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें यूनिट्स नहीं दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ओके हम लोग लिखेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। Question number 3. The annual rainfall in Vidarbha in 5 years given below. What is the average rainfall for those of the 5 year? 900 mm, 650 mm, 450 mm, 733 mm, 400 mm. सो यहाँ पे भी मिलीमीटर में रेनफॉल का दिया हुआ है वैल्यू 900, 650, 450, 733, 400। सो ये हमें 5 इयर्स का हमें डेटा दिया गया है। वहाँ पे हमें वीक के लिए फाइंड करने के लिए बताया गया था कि एवरेज रेनफॉल कितना हुआ है, और यहाँ पे हमें दिया गया है 5 ईयर। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा करना होगा। ओके तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो भी बहुत इजी है। 5 ईयर का डेटा दिया है और बहुत ही सिंपल है, तो आइए देखते हैं। 900 mm, 650 mm, 450 mm, 733 mm, 400 mm। सो सबको हम लोगों को लिखना है, ओके प्लस करना है सबको। 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400 divided by how many numbers? 1 2 3 4 5 5 numbers are there. So what we have to do? We have to divide it by 5. Let's add it. 900, 650, then 450, 733 and 400. Add it 0 0 0 and this one is 3. 0 5 plus 5 10 10 plus 3 13 1 carry 9 plus 1 10 10 plus 6 16 16 plus 4 16 plus 4 20 27 28 29 30 31 okay 3 1 double 3 3 1 double 3 and we have to divide it by 5. Let's divide 3 1 double 3 divided by 5। 5 की टेबल में 31 को देखेंगे, नहीं आता है। 5 6 जा 30 माइनस करते हैं। 31 में से 30 चला गया तो 1 आया, ओके ये अब 3 नीचे आएगा। 5 की टेबल में 13 नहीं आता है तो 5 2 जा 10, 13 में से 10 गया तो 3, ओके देन अब ये 3 आएगा। 5 के टेबल में 33 नहीं आता है तो 33 से छोटा 5 6 जा 30 माइनस करते हैं तो 3 बचा, ठीक है। तो पॉइंट लेके 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे और क्या करेंगे, हम लोग इसको बड़ा कर देंगे। तो 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 जा 30। अब ये 0 0 यानी ये पूरा सॉल्व हो गया है। तो 6 to 6.6, ओके और हमारे पास यूनिट दिया हुआ है mm, तो वो लिखेंगे, ओके। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वहां पे यूनिट नहीं दिया हुआ था, तो वहां पे हम लोग mm लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, ओके। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का लास्ट सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। Question number 4. A farmer bought a some sack of a animal's feed. The weight of a sack are given below in a kilogram. What is the average weight of the sack? 49.8, 49.7, 49.5, 49.3, 50, 48.9, 49.2, 48.8। तो यहाँ पे हमें कुछ गोनियों का वेट दिया गया है। सैक मतलब गोनी, जो गोनी होती है ना उसके अंदर जानवरों का खाना रखा गया है, एनिमल्स का खाना रखा गया है टू फीड देम, ओके। तो यहाँ पे फार्मर ने कितनी टोटल गोनियाँ लाई है वो आप काउंट करो। 1 2 3 4
5 6 7 8। तो हमें ये टोटल गोनी जो है उसका एवरेज वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। ओके, मतलब सारे को प्लस करके नंबर ऑफ सेक से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। और ये पॉइंट में है तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है, बट बहुत इजी है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ओके, एक्सरसाइज का लास्ट सम है और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं लास्ट सम जो कि पॉइंट में दिया है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट बहुत इजी है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डेटा दिया हुआ है हमें। ओके, so what we will do, we have to add it 49.8, 49.7, 49.5, 49.3, then 50, then 49.2 and 48.8. Okay, what we have to do, we have to add it. How many data are there? 8 data are there. So we have to divide by 8. So हम लोग इसको पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे वर्टिकली 49.8, 49.7, 49.5, 49.3, 5050। ओके 40। अब हमको 50 के आगे कुछ नहीं दिया है तो 0.0 ले लेना है। ओके, देन 48.9, 49.2, 48.8। 8 2 10, 10 और 9 19, 20 21 22, 22 और 8 हो जाते हैं 30, 30 37, 37 प्लस 5 37, 38, 39, 40, 41, 42, देन 42 आ गया। तो 2 इधर 4 कैरी, और यहाँ पे ज्यादातर 9 है तो हम लोग 9 का टेबल भी यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, सो 5 9 है तो 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 45, 46, 47, 48, 49, 49 और यहाँ पे 2 8 है, सो 49 8 8 16, 49 और 16 को ऐड करेंगे तो 9 6 15, 4 1 5 6 हो गया तो 65 आ जाते हैं। तो 5 इधर और 6 कैरी, 6 सारे 4 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 4 है तो 7 4 28 हो गया। 28 प्लस 6 28 29 30 31 32 33 34 34 प्लस 5 34 प्लस 5 39, तो 39 आ गया। ओके, और यहाँ पे पॉइंट है इसके लिए पॉइंट बी। सो 3 9 5 और 0.2 डिवाइड करना है हमें 8 से, तो हम लोग इसको डिवाइड भी कर लेंगे। 3 9 5 2 डिवाइड करते हैं हम लोग 8 से। सो 8 4 जा लेंगे, 8 4 जा आएगा 32, क्योंकि 8 5 जा 40 हो जाता है जो कि 39 से बड़ा है। तो 9 - 2 7, 5 आ गया नीचे। 8 के टेबल में 75 से छोटा, सो 8 9 जा 72, क्योंकि 8 10 जा 80 हो जाएगा। ओके, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 5 - 2 3, 7 - 7 0, सो 5 आ गया। अब आएगा 2, सो 2 नीचे आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 0 0, और ये यहाँ पे 2 था तो लास्ट डिजिट के पहले आ जाएगा पॉइंट। सो 49.4 आ गया हमारा आंसर, और इसका यूनिट है केजी में। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जो है अच्छी तरीके से सपोर्ट करें और आपके सारे ग्रुप्स के अंदर, सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में आप शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी तरीके से
मैथ्स जो है वो अच्छी तरीके से आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट।